हेलो दोस्तों, आज हम 13.1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिसमें से प्रत्येक घन, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। इसमें क्या दे रखा है? हमें टोटल आयतन दे रखा है। दो घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। जैसे घन है, दो घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। देखो, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक घन बनाएंगे दो। ये एक घन तैयार हो गया और ये बोल रहा है कि दो घन बनाया जाता है। दो घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, ये दो घन हो गए हमारे। इसमें क्या दे रखा है? अब देखो, इसमें दे रखा है कि प्रत्येक घन का आयतन। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक बर्तन है। क्या है? एक बर्तन है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जो जिसके ऊपर एक ठोस खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी दे रखा है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। बर्तन का क्या करना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकालो। व्यास कितना दे रखा है? व्यास कितना दे रखा है? 14 सेमी दे रखा है क्या? तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। 7 सेमी आ गई। ठीक है ना। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी आ गई? यहाँ पर आर का मान कितना आ गया? 7 सेमी आ गया क्या? तो ये कितनी हो गई? इसकी ऊंचाई 7 सेमी हो गई। तो इसकी यानी कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h कितनी हो जाएगी? 13 में से 7 गया तो कितनी बच गई? 6 सेमी बच गई क्या? 6 सेमी बच गई। इसकी त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है। ये क्या है? अर्धगोला। इसके ऊपर एक अर्धगोले के ऊपर क्या? बेलनाकार खोखला अध्यारोपित किया जाता है। खोखला बेलनाकार बर्तन अध्यारोपित किया जाता है। ठीक है ना। ये समझ में आ गई ना। नीचे अर्धगोला, ऊपर ये बेलनाकार है, इसके ऊपर अध्यारोपित किया जाता है। आ गई हमें। ऊंचाई का पता चल गया, आर का पता चल गया 7 सेमी और ऊंचाई का पता चल गया 6 सेमी।